हाँ, हेलो मेरे जवान। प्लेटफॉर्म की सरजमी पर दरोगा के लिए एक बैच लेकर आए हैं और यह बैच होगा दरोगा के पीटी और मेंस के लिए। और इस बैच का नाम है सुपर सेलेक्टिव। इस सुपर सेलेक्टिव में हम आपके लिए 500 प्रश्न लेकर आएंगे। 500 वह प्रश्न लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को निर्धारित कर दे। फिर आपके तकदीर पर भी निर्भर करता है। और कहने के लिए 500 प्लस प्रश्न रहेंगे। अगर आप मेहनत ज़्यादा करते हैं जितना हम करवा रहे हैं तो 500 से अधिक भी प्रश्न हो सकते हैं। और इस 500 प्रश्न में होंगे एंशियंट हिस्ट्री के, मेडाइवल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के। मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए प्रश्न में हम ज़्यादा कोशिश करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रश्न डालें। और ये बैच रहेगा दरोगा के पीटी और मेंस दोनों के लिए, ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और इस 500 प्रश्न के कड़ी में हम आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों हम पढ़ाएंगे। फिर आप जो चाहेंगे हमसे जो मांगेंगे सो मिलेगा। और जो पढ़ाया जाएगा कोशिश यही रहेगी कि क्लास में ही याद हो जाए। तो जब आप मेरे साथ इतिहास की बात करते हैं तो आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। और इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में, इंडियन हिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है और इंडियन हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है: एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। जब आप मेरे साथ एंशियंट हिस्ट्री के सफर तय करेंगे तो हम आपको ले चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की धरती पर, जहां पर खड़ा होकर बताएंगे, ए मेरे वीर जवानों, ये अपनी देश की पहली सभ्यता थी। प्राचीन भारत की सफर में हम आपको ले चलेंगे वैदिक सभ्यता की धरती पर, और जहां पर हम आपको बताएंगे वेद का अर्थ होता क्या है। प्राचीन भारत की सफर में आपकी मुलाकात हम महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध से कराते हुए मौर्य साम्राज्य की धरती पर ले जाएंगे। और मौर्य साम्राज्य की धरती पर हम आपकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से कराएंगे। जब चंद्रगुप्त मौर्य को पता चला कि हमारे गुरु चाणक्य को किसी ने अपमानित किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उठा लिया धनुष का, नाम बताओ, वरना इस मगध की सीने में हम आग लगा देंगे। प्राचीन भारत के इस सफर के बाद हम आपको ले चलेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास में। मध्यकालीन भारत के इतिहास का सफर जब आप मेरे साथ तय करेंगे तो हम आपकी मुलाकात मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी से कराते हुए मुगल राजवंश की ओर ले जाएंगे। और मुगल साम्राज्य की धरती पर हम आपकी मुलाकात बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब से कराते हुए हम पेशवा राजवंश की ओर ले जाएंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम ही था जिसने मुगलों की ओर इशारा करते हुए कहा था, आओ हम पुराने वृक्ष के तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएंगी। हमारे प्रयास से मराठा साम्राज्य का पटाखा हिमालय के झरने से लेकर कन्याकुमारी तक लहराएगी। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपको ले चलेंगे आधुनिक भारत की धरती पर। आधुनिक भारत को ही हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम जानते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का सफर जब आप मेरे साथ तय करेंगे तो हम आपकी मुलाकात इस सफर में महात्मा गांधी से कराएंगे और बताएंगे वह कौन सी हालात थी जो गांधी का दिल टूटा और गांधी ने कहा, अंग्रेज तुम भारत छोड़ो, डू और डाई का नारा दिया। और आधुनिक भारत की सफर में हम आपकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कराएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही आजाद हिंद फौज की कमान को संभालते हुए कहा था, यू गिव मी ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद दिल्ली चलो की नारा देकर भारत की धरती में जान फूंक दिया था। इतना ही नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज के कमान को संभालते हुए गाया था, कदम से कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जाए जा, ये जिंदगी है कौम की, इस कौम पे लुटाए जा। आधुनिक भारत के सफर में हम आपकी मुलाकात महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल से कराएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल ने आसमान में चलाई थी मौजर, और मौजर से निकली थी गुंज, और गुंज में थी एक आवाज, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने इन बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इस तरह का सफर जारी रहेगा। तो हम आपकी मुलाकात महान मुस्लिम क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां से कराएंगे। जब अशफाक उल्लाह खां को गिरफ्तार किया गया था तो अंग्रेजी हुकूमत चीखते हुए बोली थी, ये अशफाक उल्लाह खां है भारत का सबसे बड़ा देशभक्त और क्रांतिकारी। जब मैं इसके शरीर पर चलाया था खंजर, तो इसके शरीर से खून निकल रहे थे, बल बल, हर एक खून चीख रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लटकाओ इसे फांसी पर। अशफाक उल्लाह खां को कॉलर पकड़कर खींचते हुए जब फांसी के फंदे करीब लाया गया तो हजारों की संख्या में भारत के नौजवान रो रहे थे। अशफाक उल्लाह खां ने कहा था, ए मेरे वीर जवानों, हमारी जिंदगी की विदाई आंसू से नहीं मुस्कुरा कर करो। यह कहकर अशफाक उल्लाह खां ने फांसी के फंदे को चूमा और अंग्रेजी सरकार को ललकारते हुए कहा था, दरो दीवार पे, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो ए अहले वतन,
अब हम तो सफ़र करते हैं। मेरे जवान, होगी इतिहास की बारिश, जिसमें भीगेंगे आप, भीगेंगे हम, देखेगी सारी दुनिया। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं तो इस प्लेटफ़ॉर्म की इमारत से पूछो, यहाँ की वादियों से पूछो, यहाँ की तन्हाइयों से पूछो, यहाँ की फ़िज़ाओं से पूछो। जहाँ भी टच करोगे, एक ही नाम निकलेगा, शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह। मेरे जवान, फिर हम आपसे मिलते हैं और यहीं तक थैंक यू वेरी मच।